जी सर। जी सरमत भाई, आपको होलसेल का क्राइटेरिया पता होगा तो वो सुना दे मुझे। सर बेसिक होलसेल है तो आवाज नहीं आ रही मार्केट क्लियर, आपकी या आवाज आवाज क्लियर नहीं है आपकी। सर जस्ट सेकंड में मूव ऑन कर जस्ट सेकंड। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सरमत, जी सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जस्ट सेकंड सर, मैं एक चीज चेंज कर रहा हूँ। सॉरी। सर अब क्लियर है? हेलो। जी खुरम भाई, अनम्यूट आवाज क्लियर कीजिएगा है? खुद को। जी सर। जी खुरम भाई, ये क्राइटेरिया बताइएगा इसका, होलसेल का। जी इसमें इसमें जो एवरेज सेल्स पर मंथ है तमाम सेलर्स के मिला के वो टोटल अबाउट 100 होनी चाहिए। अमेजोन या ब्रांड वो सेलर्स नहीं होने चाहिए। उसकी बेस्ट सेलर रैंकिंग लेस देन 50,000 और बाय बॉक्स प्राइस जो है वो 15 से 40 USD के रेंज में होनी चाहिए। जबकि कैटेगरी जो है वो कैटेगरी या प्रोडक्ट दोनों चीज़ें जो गेटेड नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। हम्म। इसमें प्रोडक्ट के रिव्यूज़ 20 या उससे ज़्यादा हों और उसका रैंक 4 या उससे ज़्यादा हो। ठीक है। जबकि मी टू सेलर जो हैं वो भी 3 से 9 के रेंज में होने चाहिए और प्रोडक्ट का वेट या पैकेजेस का जो वेट है वो 5 पाउंड से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है। हेलो सर, जबरदस्त। आवाज आ रही? जी सरमत भाई, अभी आवाज आई है। ठीक है खुरम भाई, क्लियर है आवाज? बिल्कुल क्लियर है। जी सॉरी खुरम सर, भाई। वो एयरपीस में मसला था। हम्म, ये खुरम भाई बताएं, होलसेल का क्राइटेरिया बताएं जरा। सर मैंने बताना है। नहीं नहीं खुरम भाई, आप जबरदस्त हो गए। आप म्यूट कर लें। जी सर, मैं करूँ सर? जी जी, आप करें। सर बेस्ट सेलिंग रैंक जो है मैक्सिमम 50,000 होना चाहिए एटलीस्ट 90 डे का। हम्म। ठीक है, और उसके बाद रिव्यूज काउंट जो है वो 20 होने चाहिए, अबव 20 से अबव। हम्म। और उसके बाद जो रेटिंग्स है वो 4 पॉइंट से लेके 4.8 तक होनी चाहिए उसकी। हम्म। 4.8 से 4 तक होनी चाहिए। हम्म। और जो बाय बॉक्स की प्राइस है वो $15 से $40 तक होनी चाहिए। हम्म। ठीक है, और उसके बाद amazon और सेलर उस प्रोडक्ट को खुद सेल ना कर रहा हो हम्म। और उसके अंदर gated जो है ना कम्युनिटी वो नहीं होनी चाहिए। हम्म। और इसके और अलावा अ, और जो क्या उसको बोलते हैं, सेलर काउंट है वो 3 से 8 के दरमियान जो है ना वो होने चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा तो जेल में नहीं आ रहे। और ये बता दें कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, तो याद है? जी सर, लास्ट लेक्चर में हमने जो उसकी है ना मार्क क्या उसे बोलते हैं, जो रीजनेबल जगह है मतलब के अप्रोच करने की मार्केट को, वो थी। उसके अलावा जो कैटेगरीज हमें चाहिए उसके अंदर डीलिंग थी। और उसके अलावा जिस कैटेगरी से अवॉइड किया जाए, मतलब हैजमेट कैटेगरीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के मतलब जो प्लग इन जो होते हैं वो। कौन कौन और से उसके प्लग इन अलावा यूज होते हैं भाई होलसेल के लिए?
प्लग इन के लिए एड ऑन, ओएस एड ऑन, और ओएस एड ऑन। सर एक्सटेंशन और प्लग इन में फर्क है कोई? एक ही चीज है। अच्छा, एड ऑन कीपा और अल्लाह आपका भला करे, और amazon स्काउट, AMG स्काउट, हम्म। और बस और नहीं समझ आ रही। अच्छा नहीं, और रिसेंट बताओ। लेक्चर रेडी किए। अच्छा और बताओ, और क्या क्या पढ़ा था? और उसके मुतालिक आपने डिस्क्राइब किया था टूल्स के मुतालिक, कीपा हो गया, हीलियम 10 हो गया। हीलियम 10 के मुतालिक आज के लेक्चर में आपने कहा था डिस्क्राइब करेंगे। कीपा को आपने रिसेंटली जो है वो किया था हमारे साथ शेयर, किस तरह एनालाइज करते हैं। बेस्ट सेलिंग रैंक आपने दिखाया था जो आप यूज कर रहे थे क्या अपने होता है तौर पे, BSR? अपने जो बेस्ट सेलर रैंक। क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक जो जिसकी अमाउंट 50,000 के राउंड अबाउट हो, जो कम होगा, वो तो जितना कम है, होगा होता क्या वो उस है प्रोडक्ट। बेस्ट सेलर रैंक, होता क्या है? बेस्ट सेलर रैंक सर amazon के अंदर ही है। बेस्ट सेलर रैंक ही नहीं पता हमें अभी तक है। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स एक बॉक्स है जो जिसके अंदर जितने भी वेंडर हैं, एक प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, उनकी जो प्राइस लिस्टिंग होती है वो बाय बॉक्स के अंदर होती है। हैं? ये कोई नया बाय कंसेप्ट है, बॉक्स मुझे भी समझाओ। सर वेंडर मुंह से निकल गया वो, जितने भी सेलर है ना, हम्म। उनका जितना भी प्राइस लिस्टिंग होती है वो बाय बॉक्स के अंदर होती है, और उसके अंदर से ही हम लीस्ट प्राइस लेते हैं जो अमेजोन से गेट करते हैं। अच्छा, सही है। एसन क्या होता है? अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, ठीक है। पढ़ा करो, ठीक है। दादू ना लगाया करो, टाइम दिया करो इसको, हाँ। सही है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा जी सर लाइबा। BSR का मतलब बता दें क्या है वो मुझे, फिर एक बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक है बस, और क्या है उसमें? आपने बड़ा ब्रीफली पूछा, मुझे ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करना आया। तो ये आप देखा करें ना आपको। ये होता है बेस्ट सेलर रैंक, बेसिकली आप जितना कम होगा उतनी सेल अच्छी होगी, जितना ज्यादा होगा, वो ठीक मॉनिटर है, वाली मिसाल नहीं दी थी? जी 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 जी। बस ये ब्रीफली नोट में ये हम इस तरह एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ जी। थैंक यू सर। वेलकम। जी लाइबा, माइक माइक जो है आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है, खैरियत है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सब अच्छा चल रहा है? हाँ जी सर। मजा आ रहा है कोर्स का या नहीं आ रहा? आ रहे सर। क्या मुश्किलात आ रही हैं आपको? मुश्किलात तो वो सिर्फ असाइनमेंट नंबर 3 में आई थी, हम्म। और तो असाइनमेंट नंबर 3 में आई थी, और तो कोई भी अच्छा। तो अभी आपने असाइनमेंट बनाई है, मैं देख लूं। मैं जो है ना कर देता हूँ, शेयर भी कर। 4 मिनट पहले देखो जनाब, असाइनमेंट आई हुई है बंदों की, पूरे पूरे टाइम के ऊपर है। अच्छा, ये भी उन्होंने बना लिया, सरमत ने, जबरदस्त हो गया। खुरम भाई की आ गई थी असाइनमेंट, और
लाइबा की भी मैंने देखी है, असाइनमेंट लाइबा ने जमा करवाई है ना आज। हाँ जी सर। नजर क्यों नहीं आ रही मुझे? न्यूएस्ट एक्टिविटी लाइबा, ठीक है जनाब। प्रोटॉन वीपीएन आपने इंस्टॉल कर लिया, मुबारक हो पहले तो। ठीक हो गया, प्रोटॉन आपका इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, उसके बाद ये आपने क्राइटेरिया, हाँ क्राइटेरिया बताओ भाई, क्या होता है क्राइटेरिया? क्राइटेरिया बेस्ट सेलर रैंक की बेस्ट सेलर रैंक होना चाहिए, मीन्स के 5000 मैक्सिमम हम्म लास्ट 19 और इसके रिव्यूज मस्ट बी अबव होने चाहिए 20 और रेटिंग मस्ट बी अबव 4 और बाय बॉक्स के प्राइस एटलीस्ट $15 से $40 तक होने चाहिए हम्म और अमेजोन ब्रांड हिमसेल्फ में मस्ट नॉट बी अ सेलर हम्म or not be above five and tire must be standard और इसके अलावा है नहीं कैटेगरी एंड प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी गेटेड और according to total seller everyone should take 100 sale per month बस यही है। बस, अच्छा। हम्म, तो कौन कौन सी एक्सटेंशन यूज होती हैं इसके लिए, होलसेल के लिए? और दोबारा क्वेश्चन करें। कौन कौन सी एक्सटेंशन यूज होती हैं गूगल क्रोम में होलसेल के लिए? ये लिखी हुई है आपने, प्लगइन्स एक्सटेंशंस। मुझे सुन रही हैं लाइबा? लाइबा मुझे सुन रही हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अभी आई है आपकी आवाज। मैंने कहा कौन कौन सी एक्सटेंशन यूज होती हैं होलसेल के लिए? होलसेल के लिए जो एक्सटेंशन यूज होती हैं हम्म, अच्छा, तो हमारा राब्ता हो गया है मुनक़ते। हमारे पास इलियास भाई भी चले गए हैं। चलें जनाब, क्या कह सकते हैं आप हैं? चले गए तो चले गए। अच्छा। आज हम जनाब जा रहे हैं सीधा प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। ठीक है जनाब, बड़ा मज़ेदार काम है और इसको अगर आप ऐसे करो ना कि थोड़ा टारगेट बना के करो कि यार मैंने इसको ना कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है, तो फिर बड़ा मज़ेदार सा काम होता है। अगर आप इसको सर पे सवार कर जाओगे ना कि यार ये क्या काम है, तो फिर नहीं कर सकते। अच्छा, amazon.com के ऊपर पहले आना है आपने। बायर अकाउंट आपने बना लिया है, कैटेगरीज का आपको पता है। अब मैं जो मेथड आपसे शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज, आप इसको कह सकते हैं, ये जो मेथड है दैट इज कॉल्ड मैनुअल मेथड ऑफ प्रोडक्ट हंट। ठीक है, मैनुअल मेथड ऑफ प्रोडक्ट हंट। इसमें मैनुअली हम चार ही चीज़ों को देखते हैं, जो क्राइटेरिया हमने देखा है वो अप्लाई करना है। आई होप सो कि आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली हुई हैं, आपके पास हीलियम 10, जंगल स्काउट, ग्रैबली, DSQ, ठीक है। ये सारी आपके पास एक्सटेंशंस मौजूद हैं। अगर नहीं है तो कर लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी डील नहीं। जंगल स्काउट की भी एक एक्सटेंशन मैंने ऐड करवाई है, ये भी आप ज़रूर कीजिएगा, इसका भी फायदा होता है, नुकसान इसका कोई नहीं। ठीक है,
अच्छा जी, अब आपने लोकेशन पहले सेट कर ली है, लोकेशन के बाद आपने नेक्स्ट मूव करना है, यहाँ डिपार्टमेंट्स पे आना है। ये मैनुअल मेथड बता रहा हूँ, कोई भी कर सकता है किसी भी टाइम। अब आपके पास नीचे आएंगे तो ये कैटेगरीज हैं शुरू हो रही, ये वाली आपके पास हेल्थ एंड हाउस होल्ड एंड बेबी केयर आ रही है, ठीक है। होम एंड बिजनेस सर्विसेज है, होम एंड किचन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक है, जस्ट फ्रॉम प्राइम है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास लग्जरी स्टोर्स हैं और स्मार्टफोन, ये सारी पेट सप्लाईज हैं। तो बात ये है कि आपने कैसे इसको देखना है। सबसे पहले हम आपकी जो कैटेगरीज रिकमेंडेड हैं जिनमें आपकी आ जाती है होम एंड किचन है और पेट सप्लाईज को तो खैर साड़ में ना लगेगा। सबसे पहले हम जाते हैं जी होम एंड किचन में चले जाते हैं। इस कैटेगरी को जब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, लोकेशन मैंने देख ली, आपने सिंपल ये सर्च का बटन ऑन कर देना। अब जब सर्च करेंगे तो ये जनाब उसने पूरा का पूरा आपको होम एंड किचन की जो प्रोडक्ट्स थी, दीज आर इन मिलियंस, मिलियंस में होंगी ये प्रोडक्ट्स, वो आपको दिखा दें। अब इसकी मेन कैटेगरीज हैं, कुछ सब कैटेगरीज हैं। तो हम चलते हैं कुछ प्रोडक्ट को देखते हुए, हम कहते हैं यार हमें जो है कुछ सब कैटेगरी में जाना है। तो हम जब देख रहे हैं तो हम कहते हैं कि यार जस्ट एड कलर है, स्टेटमेंट मेकर्स हैं, कुछ रेडी टू एंटरटेन है, शॉपिंग टूल्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हैं, डिस्कवर योर रूम स्टाइल है। सो मैं यार किसी भी कैटेगरी, मेन कैटेगरी मेरी होम एंड किचन थी, तो मैंने किसी भी सब कैटेगरी में अब जब आता हूँ तो ये देखें डेकोर है, फर्नीचर है, बेड एंड बाथ है, गार्डन एंड आउटडोर है, हैंडमेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्मार्ट, ये भी इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो मैं ना इसमें चला जाता हूँ डेकोर में। मैं कहता हूँ इसकी मुझे सब कैटेगरी की प्रोडक्ट्स दिखाओ। जब मैं सब कैटेगरी में गया तो वो डेकोर में आगे मजीद सब कैटेगरीज हैं कि वॉल आर्ट है, होम एसेंट्स हैं, रग्स हैं, ठीक है, पिलोज हैं। तो मैं यार इसको कहता हूँ मुझे मजीद सब कैटेगरी में जाना है, तो मैं पिलोज के ऊपर क्लिक करूँ। तो अब जनाब मैंने जब जस्ट एक पिलो के ऊपर क्लिक किया है तो मेरे पास 30,000 प्रोडक्ट्स आ गए। 30,000 प्रोडक्ट्स सिर्फ एक मेन कैटेगरी की, फिर सब कैटेगरी की, फिर सब कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं। अब आपने पहला काम क्या करना है, ये तो बड़ा सिंपल सा काम था। अब यहाँ पे जो आपको शो हो रही है 1 to 24, इस पेज के ऊपर आपको 24 शो हो रही है। जब आगे जाएंगे तो आपको मजीद प्रोडक्ट्स, ये 30,000 तक आप प्रोडक्ट्स ये देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर लगा देता हूँ। मैं फिल्टर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे जो है ना, ये जो रेटिंग है ना 4 और एंड अप, मुझे ये वाली प्रोडक्ट्स चाहिए। तो आपने जस्ट सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये ऊपर ऑन होने लग गया। तो अब आपने ऊपर देखना है, तो ये चार कैटेगरी, 4 रेटिंग और 4 से अबव जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें सिर्फ मतलब हमारी जो है ना 10,000 प्रोडक्ट्स निकल गए जिनकी रेटिंग कम थी। हमने सिर्फ हाई रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स हमने कहा कि हमें वो चाहिए। अच्छा, एक फिल्टर ये लगा लिया। दूसरा फिल्टर हम लगा लेते हैं प्राइस का। तो प्राइस का हम लगाते हैं, हमने आपको बताया हुआ है कि 15 से 40 है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ मिनिमम यार आप $20 लगा रहे हो और मैक्सिमम 50 लगा, ठीक है। तो 20 मिनिमम हो, 50 मैक्सिमम हो, इस तरह की मुझे प्रोडक्ट दिखा। आपने जब गो किया तो ये फिर ये मूव होने लग गया और फिर आप जाएंगे ऊपर और देखेंगे तो आपके पास अब 30,000 से चला 20,000 और 20,000 से अभी आपके पास 4,000 प्रोडक्ट्स आ गए। अच्छा, 4,000 प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब आपने ये 2 फिल्टर लगा लिए, ठीक है, और 2 फिल्टर लगाने के बाद अब आपने आ जाना है इस मेन इंटरफेस के ऊपर जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कमाल है एक्सटेंशंस का। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है, ये बेहतर होता है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ना काम किया जाए।
क्योंकि ये बंदे रैंक करने के लिए अपने इन्होंने पीपीसी चलाई हो। पीपीसी का मतलब ये है कि पे पर क्लिक। ब्रांड ने, किसी भी बंदे ने, ये जो बंदा है इसने अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए अमेजोन के ऊपर पीपीसी चलाई है। ठीक है, सो हमें बेहतर है हम शुरू में ऑर्गेनिक रैंकिंग वाली प्रोडक्ट के ऊपर जाएं जो खुद ब खुद उसकी सेल इतनी अच्छी है कि उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब जब मैंने जो एक्सटेंशंस की थी, लाइबा वॉल्यूम इशू सबको आ रहा है या आपको आ रहा है? मुझे इधर चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि किस किस को वॉल्यूम इशू आ रहा है। जिनको वॉल्यूम इशू आ रहा है वो यहाँ पे चैट बॉक्स में मुझे बताएं। चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि वॉल्यूम इशू किन किन को आ रहा है। खुरम भाई को नो इशू, और लाइबा आपकी इंटरनेट का मसला है। सरमत का भी हाल क्लियर है। लाइबा अपने एंड पे ना इंटरनेट चेक किया करो। सर पहले आ रहा था, अब ठीक है, वो कॉल भी कट गई थी। चलें, लाइबा आप ना थोड़ा सा इसको स्ट्रेंथन करो। सिस्टर को अपनी कहो कि जिन्होंने मेरे से बात की थी उनके कहें कि ये जो इंटरनेट का कनेक्शन है ना, ये चीजें ये बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए आपके पास। चाहे जैसे भी इसको करें, इनको मैनेज जरूर करें और ये अप टू डेट रखें, क्योंकि आपका सारा काम बेटा है ही इसके ऊपर ना, ये इंटरनेट के ऊपर है। अगर यही नहीं सही होगा ना तो वो मसले मसाइल हैं। मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, पाकिस्तान है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता कि मसले मसाइल नहीं है, बट ये है कि आपने प्रॉपरली इसको प्लान करना है। आपने मजीद इसमें अपने अर्निंग करनी है, हमारा गोल यही है। तो अर्निंग करने के लिए ये देखें कि पैसा कमाना कभी भी आसान काम नहीं होता। जो आसान काम समझते हैं तो उनके लिए अर्ज ये है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, लेकिन हो जाएगा, लेकिन इसमें एफर्ट करनी पड़ेगी आपको। तो ये चीजें जो है, इनको 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 केयर किया करें, इनको जो छोटे छोटे इश्यूज हैं ये क्लियर कर लिया करें। ठीक है, अच्छा, जी सर। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमने की हुई थी एक्सटेंशंस, ठीक है। जब हमने एक्सटेंशंस की हुई थी तो उन एक्सटेंशंस की वजह से मुझे यहीं पे, अच्छा थोड़ी सी मैं आपको ना तमीद बांध दूं। तमीद भी जरूरी होती है प्रोडक्ट रिसर्च की ना। एसेंस बता देता हूँ, आगे आप खुद इसको ना देख लीजिएगा। मार्केट में यार आप कभी गए होंगे और आपने अगर कोई घड़ी लेनी है तो ये हो सकता है कि आप बैंगन लेके आ जाएं। आप घड़ी लेके आएंगे ना, तो उसके लिए आपके माइंड में एक सेट क्राइटेरिया है कि यार मुझे कौन सी वॉच लेनी है, मेरा बजट क्या है, मेरी प्राइस क्या है, और मैंने क्या मतलब जो है ना किस स्टाइल की लेनी है वॉच। क्या मैंने चेन वाली लेनी है, मैंने प्लास्टिक वाली लेनी है, डायल उसका कौन सा होना चाहिए, कंपनी कौन सी होनी चाहिए। एवरीथिंग यू हैव एन इन माइंड इन सेट क्राइटेरिया। लाइक आप जो भी डेली डेली प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो वो भी आपकी एक सेट क्राइटेरिया है कि यार ये मुझे अच्छी लगती है, मैंने ये ली। आपके जहन में जो क्राइटेरिया सेट है ना, वो उसी को आपका प्रोडक्ट क्राइटेरिया कहा जाता है। यहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि मेरे ये क्राइटेरिया मैंने याद इसीलिए करवाया है कि आपको ये जबानी नक्श हो जहन पे कि भाई ये मेरा क्राइटेरिया, मैंने इसको फॉलो किया। पहली बात हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च में आप लोगों ने क्रिएटिव होना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। एक तो आपको सेट क्राइटेरिया भी दे दिया है, सारी चीजें दे दी गई हैं, बट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपने चीजों को देखना है, गौर करना है, और इससे भागना नहीं है। ये काम से अक्सर बंदे भाग जाते हैं, ये प्रोडक्ट रिसर्च के काम से ना। तो भागना नहीं है, आपने इसको लगे रहना है। किसी न किसी लेवल पे जाके आपको इसकी समझ आने लग जाएगी, और जब आपको समझ आएगी ना तो आप कहेंगे यार ये तो मजेदार काम, ये प्रोडक्ट रिसर्च वाला जो काम है ये तो बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें जो मेन चीज है, ये टूल एक तो आपको आने चाहिए, दूसरा ये है कि आपको इन चीजों की बेसिक्स पता हो कि यार ये एसन क्या है, बाय बॉक्स या ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका। चले हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमने एक्सटेंशंस की थी ना, उन्होंने क्या किया, डीएस व्यू ने
DS क्विक व्यू ने ना हमें एसन ऊपर ले आके दे दिया, यहाँ पे हमें उसने BSR दिखा दिया, हमें इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, कि हम इसको 1 बाय 1 प्रोडक्ट को ओपन करें और जाके इसको देखें। ठीक हो गया। तो ये कहता है कि जी इसका जो BSR है वो कितना आ रहा है, 55,000 है। सो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया रिजेक्ट। अब यहाँ पे दूसरा मैं एसन देखता हूँ तो यहाँ पे यार क्राइटेरिया मेरा ये तो आ रहा है, होममेड किचन में 50,000 क्या है, ये तो 2,000 से भी कम है, ये तो जबरदस्त हो गया। लेकिन FBA सेलर जो है वो 1 है, तो मेरा कितना क्राइटेरिया है, ऊंची आवाज से सारे बोलो भाई। 3 से 8। 3 से 8, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 8 होने चाहिए। ठीक हो गया। तो मैंने जनाब देखते ही, अच्छा हाँ एक और चीज मैंने आपको बताना, जो प्रोडक्ट रिसर्च है ये उस बंदे को आती है जो रिजेक्ट करना जानता है। रिजेक्शन, रिजेक्शन किसके इसके ऊपर होगी, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आता है आप प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना जानते, आपको पता हो ये प्रोडक्ट मेरे काम की नहीं है, मैं उसके ऊपर टाइम जाया ही नहीं करता। समझ आई है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो इनमें जनाब 8,000 है, ये जो क्या कहते हैं BSR है, और इसमें FBA 6 है। 2 क्राइटेरिया मेरे पूरे हो गए, BSR भी ठीक है, FBA भी ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, रेटिंग कितनी है हमारे, हमें कितनी चाहिए भाई, अबव 4। ठीक हो गया। 4 से लेके 4.8 तक। हाँ, ये हमारा तीसरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। चलें जनाब, चौथा क्राइटेरिया हमारा फिल्टर वाला था, ये प्राइस वाला था, वो भी पूरा हो गया। चलें जनाब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो आप ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन करोगे ना, तो यहाँ पे ये FBA सेलर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बाय बॉक्स है ना ये FBA सेलर के पास है। समझ आ रही है। FBA सेलर के पास बाय बॉक्स हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हमारा कंपटीशन भी FBA सेलर के साथ होता है, और बाय बॉक्स भी हमेशा FBA सेलर के पास ही हो, तो हमें वो प्रोडक्ट मंजूर है। ठीक हो गया। तो ये जो जंगल स्काउट की आप एक्सटेंशन करेंगे तो उससे ये समझ आ जाएगी हमें सारी। अच्छा, अब ये 6 सेलर हो गए, बाय बॉक्स भी क्लियर है, उसके बाद BSR भी ओके है। ठीक हो गया। उसके बाद ये प्रोडक्ट के कुछ डायमेंशंस हैं, तो ये देखे 1.35 पाउंड है, तो हमारा कितना होना चाहिए यार, वेट मुझे भूल गया। लेस 5 देन से 5। कम। हाँ जी, 5 पाउंड से कम होना चाहिए, 5 पाउंड से कम होना चाहिए। ठीक हो। 5 पाउंड से कम मतलब हमारी लाइट वेट प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम ये जो हमारा यहीं से बैठ के एक्सटेंशंस का फायदा क्या हुआ, मजेदार काम हो गया ना। हमने सिर्फ इंटरफेस खोला है, 2 फिल्टर लगाए हैं इधर, हमने रेटिंग के ऊपर प्राइस के ऊपर हमने एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया। अब हम इसको मजीद इलेबोरेशन के लिए इसको ओपन करने की जहमत करें। अब हम इसको ओपन करने की जहमत करेंगे। चलो जी आप इसको ओपन करो ताकि हम इसको मजीद एनालाइज कर सकें। याद रखिएगा ये आपकी उकाबी नजर ये इसके ऊपर होनी चाहिए, लोकेशन के ऊपर, लोकेशन आपकी हमेशा सेट होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं कि जनाब इसकी जो वेरिएशन है, वेरिएशन वैसे कितनी होनी चाहिए स्टार्ट में, स्टार्ट में कम ही वेरिएशन का होनी चाहिए, किसको लेकिन आइडिया है। स्टार्ट में वेरिएशन कम ही होनी चाहिए, लेकिन हम्म, इफेक्ट क्राइटेरिया के 3, 5, 10 ऐसा कुछ नहीं पता। तो वेरिएशन होती क्या है खुरम भाई। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है, लेट से इसका साइज बताया हुआ 18 बाई 18 इंचेस,
सपोज ये सप्लायर आपको 16x16, 14x14 इस तरह करके 4-5 डिफरेंट साइजेस के प्रोडक्ट्स दे रहा है, या थोड़ी थोड़ी इसमें स्पेसिफिकेशन में वेरिएशन करके अपने आइटम्स आप प्रोडक्ट्स बढ़ा रहा है, तो ये चीज़ इस प्रोडक्ट की वेरिएशन कहलाएगी। जबरदस्त, सुपर। कलर भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद डिजाइन भी हो सकता है, कोई भी वेरिएशन हो सकती है। तो ये देखो ना, इसने इसी तरह किया हुआ है, ये देखो, ये देखो, मुख्तलिफ कलर्स हैं, किसी का कुछ रेड है, किसी का कुछ है, ये देखे, फिर 12,000 पे 20 है, 18,000 पे 18 है, 20,000 पे 20 है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे तो चल जाएगा, लेकिन इन द स्टार्ट वी रिकमेंड कि आप ना कम वेरिएशन या विदाउट वेरिएशन प्रोडक्ट के साथ जाएं, दैट इज बेटर। अच्छा, मुझे काउंट स्टॉक ने बता दिया, अब मैं देखता हूँ, अब मैं इसका ऑपरेशन रिजीम चेंज कर रहा हूँ कि जनाब ये ऑपरेशन क्या हो रहा है इसका। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है 28,99 ये कौन सी प्राइस है भला? ये कौन सी प्राइस यहाँ शो हो रही है? बाय बॉक्स विनर की। जबरदस्त सरमद, ये चीज यहाँ पे वो प्राइस शो होगी जो FPA विनर होगा, जिसने विन किया है अभी। ये जो जस्ट एस भाई साहब है, इसने बाय बॉक्स विन किया और इसकी प्राइस यहाँ पे आ रही। अब हम देखते हैं कि जो दूसरे भाई साहब हैं, जो 6 बंदे इसको सेल कर रहे हैं, उनका क्या हिसाब किताब है, क्योंकि हमने तो उन्हीं के साथ में लगना है ना, ठीक है। तो वो जनाब ये 28.99 की बेच रहे हैं, तो उसके बाद ये यूज्ड वाला बंदा है। तो यूज्ड में ये देखें amazon.com और ये D&D है। तो हम यूज्ड वाले से भी हमारा कोई कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। ये यूज्ड में आ गया, फिर यूज्ड में है, फिर यूज्ड में है, ये आ गया न्यू वाला, ठीक है, 27.99 है। सर ये और लाइक न्यू यूज में नहीं आएगा? नहीं नहीं, ये तो न्यू है ना भाई साहब, यूज जी लाइक जी न्यू बाई इसमें। यूज में आएगा। हाँ हाँ, ये यूज लाइक न्यू है ना, वो तो तुम्हें वो मतलब बहकाने हाँ की सब कोशिश है ना कि पुराना है लेकिन नए की तरह है, लेकिन नया नया नहीं है। मैन्युपुलेट कर रहा है, हाँ ये हमें जी। मैन्युपुलेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो हमारा कंपटीशन अब किसके साथ है? ये भाई साहब हैं या ये दूसरा सेलर है ये वाला, ठीक है। इन दो बंदों के साथ हमारा कंपटीशन। तो इन दोनों कंपटीशन में हमारा लीस्ट कौन सा है? ये 27.99। तो हमें ये हमारी लीस्ट प्राइस है और हमें इससे कम बेचने का है। हमें 27.90 का बेचने का है या 27.85 का बेचने का है, तभी हमारे पास बाय बॉक्स है, ठीक है। आपने कंपटीटर आइडेंटिफाई कर लिया, आपने स्टॉक भी चेक करना है इनका। ये जो काउंट स्टॉक है ना, ये आपको सारा कुछ बता देता है कि इसका स्टॉक कितना है। ये देखो, इसके पास 9 पड़ा हुआ है, इसके पास 6 पड़ा हुआ है, इसके पास 1 है, इसके पास 9 है, इसके पास 1 है। अच्छा, ये क्यों चेक करते हैं स्टॉक? कोई आइडिया दे ये सकता है मुझे थोड़ा सा? ये हमें आइडिया लेना होता है कि जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सप्लायर हमें दे रहा है या जो हम लेना चाह रहे हैं, वो कितने टाइम पीरियड में हम उसको सेल आउट कर सकेंगे। उसके लिए एक कैलकुलेशन है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल विद ऑल द सेलर्स। उसको फिर हम देखते हैं कि टोटल सेल्स पर डे या पर मंथ कितनी हो रही है, उसको डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं कि टोटल जो ऑर्डर्ड क्वांटिटी होगी हमारी, वो कितने टाइम में सेल आउट हो जाएगी। करेक्ट। इसका एक और भी एंगल है खुरम भाई, वो एंगल क्या है कि अगर कोई 1000 पीस यहाँ पे लेके बैठा हुआ है ना, तो वो हमसे कंपटीशन शुरू कर दे, क्योंकि ये एक बड़ी गेम है। ठीक है खुरम भाई, यहाँ पे आप जब आते हो तो आपको हर तरह से इक्विप होना चाहिए। इक्विपमेंट इक्विपमेंट का मतलब ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि यार अगर एक बंदा 1000 पीस लेके बैठा हो तो उसने तो स्टॉक निकालना ही निकालना, ठीक है। तो आपने उसके हिसाब से भी स्ट्रेटजी बनानी होती है कि जो लिस्टिंग्स के ऊपर स्टॉक ठीक हो, 50, 100, 200 पीसेस का कोई इशू नहीं है, सेल अच्छी आ रही है,
तो उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पे अमेजोन होता है वहां पे 1,000 भी होता है स्टॉक ना इनका, प्रोडक्ट्स का। तो इन चीजों को हमने मद्देनजर रख के चीजों को देखना होता है कि भाई हमने ये चीज भी गौर करनी है, जेहन में रखना है कि भाई इस तरह से नहीं और इस तरह से है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब जी हमने अपना लीस्ट प्राइस हमने पता लगा ली कि हमारी 27.99 जो है ना वो लीस्ट प्राइस। हमने जो निगोशिएशन करनी है उसी हिसाब से करनी है, बाकी इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब, एक बड़ा मजेदार टूल है कीपा। कीपा जो है वो आपको क्या बता देता है, ये कुछ स्टैट्स बताता है। आप जब इसकी सिंपल है एक्सटेंशन लेंगे, मेरी तरफ से दो रिकमेंडेड टूल हैं, ये एक हीलियम 10 और कीपा। कीपा 10 और हीलियम 10 ये आप दोनों ले लें और इनके ऊपर मास्टरी करें, मतलब आप इनके साथ पंगे लें। आपको यूं यहाँ पे कर्सर रखें और आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे है, मतलब चीजें। आज मैं आपको कुछ लिमिटेड इसके फीचर्स बताऊंगा, ये जो कीपा है। ठीक है, बाकी के जो डिटेल्ड में हमारी डिस्कशन है वो आपने, जिम्मे है आपके, ये आपने यहाँ से जरूर देखनी है। ठीक है, मैं आपको उनके लिंक भी सेंड कर दूंगा। आज का जो जरूरी है वो मैं आपको जरूर भेज देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें प्लेलिस्ट है और हमारा जो बैच 5 वाला है ये, इसमें आप जब जाएंगे ना तो इसमें बड़ी डिटेल्ड में डिस्कशन है। एक मिनट, मैं फरहान भाई आपको लेता हूँ। इस पे जब आप जाएंगे ना नीचे, अच्छा ये तो फीडबैक वाले हो। हाँ हाँ, चलें नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं। ठीक है, ये मीटिंग अभी एंड हो गई।